मेरा नाम है अमाया और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रूही और सिमरन की लव स्टोरी। तो चलिए मिलकर स्टोरी का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी। तो आज मेरी आवाज़ का थोड़ा सा हो सकता है मेरे गले में दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे ज़ुकाम हुआ है बड़ा ज़ोर का, बड़ा भयंकर वाला। तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है। सो शुरू करते हैं हमारी रूही और सिमरन की लव स्टोरी। तो पिछले पार्ट के लास्ट सीन में हम लोगों ने सुना था कि जो हमारी सिमरन है वो ना रूही को गला दबा रही होती है। तो रूही उससे कहती है, अरे सिमरन मैं मर जाऊंगी, अब छोड़ दे, तेरी लुगाई मर जाएगी, तो विधवा हो जाएगी, छोड़ दे, भरी जवानी में विधवा हो जाएगी। तो सिमरन कहती है, तू मैं विधवा हो जाऊँ या हो जाऊँ, मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसा कह के ना उसका गला दबा रही होती है और आंटी जो है वो हंस रही होती है, मतलब सिमरन की मम्मा और रूही की मम्मा दोनों हंस रही होती हैं। उन दोनों की ये प्यारी प्यारी नोक झोंक देख के, ये तकरार देख के। तो सिमरन ने ऐसे जब उसका गला दबा रही होती है, रूही कहती है, हाय मैं मरी, सिमरन कह रही हूँ मैं विधवा हो जाएगी, भरी जवानी में तेरी लुगाई मर जाएगी, छोड़ दे मुझे। तो उसकी ऐसी नौटंकी देख के ना जो आंटी है वो फिर सिमरन को पीछे पकड़ के खींचती है, उसे कहती है, सिमरन छोड़ इसे, छोड़ दे इसे। तो उसको जबरदस्ती खींच लेती है पीछे। सिमरन जैसी पीछे जाती है ना तो रूही कहती है, हाँ बच गई, थैंक यू मम्मा, थैंक यू आंटी, आपने बचा लिया, आपकी बेटी तो मेरे को जान से मार देती है, तो मैं मर गई होती। तो उसकी मम्मा कहती है, बस बस बहुत होगी तेरी नौटंकी, ठीक है, अब ड्रामे करना बंद कर। जब देखो वो सिमरन को परेशान करती रहती है। तो सिमरन जो होती है ना वो आंटी के बगल में खड़ी होती है। आंटी ने उसे अपने हाथों से पकड़ रखा होता है क्योंकि वो गुस्से में थी, वैसे रूही को गुस्से से घूर रही होती है। फिर उसके बाद आंटी यानी कि सिमरन की मम्मा हंसती हैं, कहती है, यार तुम दोनों में क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो, बड़े हो गए हो, कुछ तो शर्म करो। तो रूही कहती है, मैं क्या शर्म करूँ सासू माँ, देखो ना अपनी बेटी को समझाओ, आपकी दामादनी को मारती रहती है। तो आंटी हंसती है, कहती क्या दामादनी। तो रूही कहती है, हाँ अब देखो लड़का होता तो दामाद होता, मैं लड़की हूँ तो हुई ना दामादनी आपकी, ऐसे इसको समझाओ ना कि आपकी दामादनी को ना मारा करे। तो सिमरन की माँ कहती है, सिमरन मेरी दामादनी को नहीं मारते। तो वो बोलती है, आपकी ये दामादनी दामाद जो भी है ना, ये ना किसी दिन मेरे से, मैं सच बता रही हूँ, इसका मैं गला दबा दूंगी, इतनी मेरे को परेशान करती है, आप जानते नहीं हो कि अकेले में क्या क्या करती है मेरे साथ। तो रूही बोलती है, बेबी ऐसी अपनी सीक्रेट बात है ना, अपनी मम्मा ऐसे नहीं बताती सबके सामने, कुछ पर्सनल भी होती है, बेडरूम की बात है। तो ऐसा जब बोलती है ना तो आंटी और सिमरन की मम्मा जोर से हंस पड़ती है। और सिमरन जो होती है उसको फिर से गुस्सा आ जाता है, वो फिर से उसकी ओर भाग रही होती है, पर आंटी उसे पकड़ लेती है। तो सिमरन कहती है, आंटी प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं कह रही हूँ, मैं इसको आज छोड़ूंगी नहीं, इसको मैं जान से मार दूंगी, ये समझती क्या क्या बकवास कर रही है ये। तो रूही कहती है, जान में इसमें बकवास वाली क्या बात है, मैं बस इतना कह रही हूँ ना कि अपनी बेडरूम की जो बातें होती है ना वो ऐसे अपनी सासू माँ और अपनी मम्मा के सामने नहीं बोलनी चाहिए, हमारी कुछ पर्सनल बात है, हम प्यार करते हैं, जो कुछ भी करते हैं अंदर करते हैं, ऐसे सबके सामने नहीं बताना चाहिए, मैं तो यूँ बोल रही थी। तो सिमरन कहती है, तुम्हारी तो बहुत हो गया आंटी, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। तो आंटी ने ना उसको ऐसे कमर से पकड़ रखा होता है, मतलब उसकी कमर में हाथ डाल लिया होता है और सिमरन के, और उसे रोक रही होती है, कहती है, अरे ये मजाक कर रही है, क्यों गुस्सा कर रही है। कहती नहीं ये मजाक नहीं कर रही है, ये बहुत ज़्यादा बोल रही है, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। तो उन दोनों की ये नौटंकी देख देख के ना जो सिमरन की माँ होती है वो तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, वो देख रही होती है कि सिमरन रूही कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और जो रूही की मम्मा होती है वो भी हंस रही होती है इन दोनों की ये तकरार देख के। तो खैर जो आंटी होती है ना वो उनसे कहती है, सिमरन बेटा आप शांत हो जाओ, और रूही अब तूने मुँह चलाया ना तो मैं कसम से रही हूँ एक चमाट खींच के मारूंगी तेरे गाल पे, मेरी बच्ची को परेशान करती रहती। तो ऐसा कह के ना सिमरन को ऐसे गले से लगा लेती हैं। तो रूही बोलती है, हाँ हाँ आपकी तो यही है, मुझे तो पूछते नहीं हो, मुझे तो कभी इतनी प्यार से गले नहीं लगाया, जब से भी ये इस घर में आई है मेरी तो कोई पूछ ही नहीं रही है। यार मुझे तो ऐसा लगता है आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है। तो ऐसा कह के ना ऐसा सैड सा फेस बना देती है। तो सिमरन की मम्मा रूही के पास आते उससे कहती है, अरे मेरा बच्चा वैसे दुखी क्यों हो रहा है, मैं हूँ ना, मैं करती हूँ ना तुमसे बहुत प्यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो जब रूही उनको देखती है ना तो वो उनके गले लग जाती है, जैसे छोटे बच्चे की तरह करती हूँ, मम्मा आपसे अच्छी थी ना मेरी सासू माँ है जो मेरे को इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, आप रहिए अपनी बहू के साथ, मैं तो अपनी सासू माँ के साथ रहूँगी। तो आंटी बोलती हाँ ठीक है, मैं चली जा अपनी सासू माँ के साथ, मैं तो अपनी बहू के साथ इस घर में बहुत खुश हूँ, और तेरे बिना तो हम बहुत खुश रहेंगे, तुझे जाना है तो जा। तो रूही जब उनकी बात सुनती है तो कहती है, चली तो जाऊँ पर सारा ससुराल नहीं माने का, वो मेरे को धक्के देके घर से निकाल देगा। तो ऐसा जब बोलती है ना तो सिमरन की माँ हंस पड़ती है सुन के, और जो सिमरन होती है वो फिर से गुस्से से रूही को देखने लग जाती है, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अपने पापा के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती थी। तो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को ऐसे ससुरा बोलने की, समझती क्या हो तुम खुद को, हाँ तमीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। तो रूही बोलती है, अरे इसमें मैंने गलत क्या क्या, आखिरकार है तो मेरे ससुर जी ही ना। तो कहती हाँ तो आराम से ससुर जी बोलो ना, प्यार से इज्जत से, कैसे बोल रही हो ससुरा,
ढंग नहीं है तुम्हारे अंदर। तो रोई कहती है अच्छा मेरी माँ ठीक है, मेरे अंदर कुछ भी ढंग नहीं है, अब शांत हो जाओ, लड़ाई कर रही हो तब से मेरे सर पे तलवार लेके बैठी हुई हो, बख्श दो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम्हारी बीवी ऐसे कमर टूटी पड़ी है और तुम्हें उसके ऊपर चढ़े जा रही हो, उसको मारे जा रही हो, कैसी बेरहम पत्नी हो तुम। तो सिमरन कहती है अच्छा बेटा मैं बेरहम हूँ, मुझे बेरहम कहने से पहले खुद की हरकतें देखी हैं, कैसी उटपटांग हरकतें करती रहती हो, ढंग नहीं है बिल्कुल भी, डांटूंगी नहीं तो चिल्लाऊंगी नहीं तो क्या करूँगी मैं। तो ये दोनों फिर से ऐसे लड़ने लग जाते हैं। तो फिर सिमरन की मम्मा कहती है सिमरन अब तू भी चुप हो जाना कि लगी पड़ी है, तब से देख रही हूँ उस पर चिल्लाई जा रही है। तो कहती मम्मा आप तो हमेशा इसी की साइड लोगे, मेरी तो कभी साइड लेती नहीं हो, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो ऐसा कह के ना वो रूम से चली जाती है। तो रूही की मम्मा कहती है सिमरन बेटा कहाँ जा रही है। तो सिमरन जो होती है उनकी सुनती नहीं, वहाँ से चली जाती है। तो रूही की तरफ ना उसकी मम्मा देखती है, उससे कहती है कर दिया ना उसे नाराज़, मिल गया चैन तुझे। तो रूही बोलती है हाँ मैंने क्या नाराज़ कर दिया, वो देखो मुँह फुला के चलेगी, मैंने क्या बोला। तो उसकी माँ कहती है रहने दे, जब देखो उसे तंग करती रहती है। तो वैसा कह के ना उसकी मम्मा भी रूम से चली जाती हैं। तो रोई ना ऐसे ही उनको जाते हुए देखती है, फिर और सिमरन की मम्मा की तरफ देखती है, उससे कहती देखा आंटी सबके सब मेरे को डांटते रहते हैं, मैंने क्या किया आंटी, मैंने तो कुछ नहीं किया, देखो ना मेरे से खामा खा के नाराज़ होकर चले गए दोनों के दोनों, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है सबके सब मेरे ऊपर चिल्लाते रहते हैं, सब मेरे को जैसे नखरे दिखाते रहते हैं। तो आंटी बोलती हैं अरे बेटा कोई नखरे नहीं दिखाता, और रही बात सिमरन की तो वो बस ऐसे ही है, वो तो ऐसा तुम्हारे साथ पहले भी करती आई है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया है, पहले झगड़ा नहीं करती थी वो। तो कहती है हाँ झगड़ा तो करती थी पर अब कुछ ज़्यादा झगड़ा करने लग गई है जब से मेरी बीवी बनी है। तो बोली हाँ तो मियाँ बीवी में तो ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, आप और तुम दोनों तो वैसे ही बीवियाँ हो, तो दोनों बीवियाँ हो तो घमासान युद्ध तो होना ही है। तो उनकी बात सुन के रूही ऐसे स्माइल करती है और फिर उससे कहती है कि आप बैठिए ना, काफ़ी देर से आप खड़े हो। तो बोलती है नहीं बेटा मैं चलती हूँ, वो तो मैं इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं सिमरन से मिलती चलूँ और तुमसे भी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, पर अब रात हो रही है तो मैं अब चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना ठीक है। तो ऐसा बोल के ना रूही के गाल पे ऐसे प्यार से हाथ फेरती हैं, उसके माथे पे किस करती हैं, फिर वहाँ से चली जाती हैं। तो जब वो बाहर निकलती है रूम से ना तो वैसे सिमरन को देख रही होती है इधर उधर, पर उसे सिमरन कहीं नज़र नहीं आती है। तो आंटी खड़ी होती है तो कहती है सिमरन कहाँ है। तो कहती है ऊपर गई है शायद, मुझे ऐसा लगता है छत पे हो गई। तो उसकी माँ कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है तो मुझे चलना चाहिए। तो रूही की मम्मा कहती है अरे बहन जी खाना खा के जाइए ना, मैंने खाना बन गया है ऑलमोस्ट, आप खाना खा के जाना। तो कहती नहीं मुझे बहुत देर हो रही है तो मैं नहीं रुक सकती, आप अपना ख्याल रखिएगा मैं चलती हूँ। तो ऐसा बोल के उसकी माँ जो होती है वहाँ से चली जाती हैं, और जो आंटी हैं वो ना थोड़ी देर देखती हैं, फिर वो ना छत पे जाती हैं और देखती हैं कि सिमरन वहाँ पे खड़ी हुई है। तो वो उसके पास जाती है, उससे कहती है क्या हुआ। तो सिमरन कहती है कुछ नहीं। तो सिमरन से ना अपने कांख में हाथ लगा के खड़ी होती है। तो आंटी उसकी फेस की ओर देखती है, उसे अपने ओर करते हुए कहती हैं तुम रूही की बात का बुरा मान रही हो बेटा, अरे वो तो मजाक करती रहती है, क्यों बुरा मान रही हो उसकी बात का। तो सिमरन कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसकी बात का इतना कोई बुरा नहीं मान रही। तो कहती है सब पक्का ना। तो कहती है हाँ पक्का। तो बोलती है अच्छा फिर ठीक है चलो नीचे खाना वाना खा लो, उसे कब तक यहाँ पे खड़ी रहोगी, सुबह काम पे भी जाना है ना। तो बोलती है तो उसके बाद वो नीचे आती है, फिर खाना खाती है। और रूही सिमरन दोनों खाना खाने के बाद तो रूही तो जो होती है ना अपने रूम में ही होती है बेड पे, और सिमरन मतलब बाहर के थोड़े बहुत आंटी की हेल्प करवाने के बाद ना अंदर आती है। तो अंदर आती है तो देखती है कि रूही ना बेड पे बैठी हुई है और उसके हाथ में फ़ोन लगा हुआ है। तो वो क्योंकि उनके बीच में अभी भी तकरार हुई थी ना थोड़ी देर पहले, तो ना अजीब सी नज़रों से उसको टेढ़ी नज़रों से देखती है और चुपचाप जाके सोफ़े पे बैठ जाती है। तो रूही भी उसको देख लेती है। तो रूही से कहती है वहाँ क्यों बैठ गई, इधर आ जाओ। तो सिमरन कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बकवास बंद करो, मुंह मत चलाना अपना ठीक है, चुपचाप बैठी रहो वहाँ पे। तो रूही कहती है अरे जान ऐसे गुस्सा नहीं करते, इधर आओ ना मेरे पास। तो सिमरन जब ये सुनती तो कहती है एक तो तुम मुझे ना जान बोलना बंद करो वरना मैं तुम्हारी जान खींच लूँगी तुम्हारी बॉडी के अंदर से। तो कहती है हाय मेरी जान खींचोगी, शर्म नहीं आती, अपनी बीवी को मारोगी, ऐसे नहीं करते जान। तो कहती तुम्हारी ये जान मैं बोल रही हूँ, मेरे को जान मत बोलो मैं बता रही हूँ। तो कहती क्यों मेरी जान बोलने से तुम्हें कुछ होता है क्या दिल में। तो कहती मुझे कुछ नहीं होता है। तो कहती नहीं पक्का कुछ होता है तभी तुम ऐसे बोल रही हो, बताओ ना क्या होता है, बताओ ना क्या होता है। तो रूही की बात सुन के सिमरन कहती है देखो मेरा खोपड़ी पहले से बहुत ख़राब है, मेरे को सुबह जल्दी उठना है, सुबह ऑफिस भी जाना है, तुम्हारी तरह बेड पर नहीं पड़े रहना है ठीक है, इसलिए बकवास बंद करो और मुझे आराम करने दो और डिस्टर्ब मत करना मुझे ठीक है। अपना ये फ़ोन है ना इसको साइड में रख लेना और ईयरफोन लगा लेना, मेरे को आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा कह के ना वो मतलब रूही के बगल में बेड पे आके सो जाती है करवट बदल के। तो रूही उसको ऐसे देख रही होती है और फिर कहती है मन में यार एक तो ये नाराज़ हो गई,
क्या करूँ, उसको कैसे मनाऊँ, तो ऐसा सोच रही होती है। फिर उसके बाद सिमरन से कहती है अच्छा सिमरन लाइट तो ऑफ़ कर दो। तो सिमरन कहती है क्या, तो कहती है अरे तुमने रूम का डोर बंद नहीं किया, लाइट ऑफ़ नहीं की, ये नहीं सब नहीं करना है, ऐसे ही सोना है। तो सिमरन ना ऐसे पलट के देखती है, फिर उठ जाती है और लाइट ऑफ़ करती है और साथ साथ रूम का जो डोर होता है उसे भी बंद कर देती है और वापस आके बेड पर लेट जाती है। तो जैसे ही उसके बगल में लेटती है ना, तो रूही जो है वो ऐसे ही कुछ सोचने लग जाती है मन में और फिर ऐसी नौटंकी करते हुए ना गाना गाने लग जाती, कहती है नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है, तो ऐसा ना गाने गाने लग जाती है। तो उसकी आवाज़ सुन के सिमरन अपनी आँखें खोल लेती है और गुस्से से उसके पलट के देखती है घूर के। तो उसकी आँखें देख के ना रूही कहती है क्या, तो सिमरन कहती है मैंने तुमसे कहा था मैं मुँह बंद रखूँ, क्या हो रहा है ये। तो कहती है कुछ नहीं, अच्छा सॉरी आगे से नहीं करूँगी, तुम सो जाओ। तो ऐसा कह के ना उसको बोल देती है। तो सिमरन फिर से अपनी साइड फेस कर लेती है और फिर आंख बंद कर लेती है। पर रूही जो होती है उसको तो चैन ही नहीं पड़ रहा होता, तो फिर से गाना गाने लग जाती है और कहती है कि सर काए लो खटिया जाड़ो तो ऐसा कुछ गाना गाने लग जाती है। तो वरना ऐसा गुस्सा होके बैठ जाती है बेड से। उससे कहती तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रही हो। तो ये कहते मैंने क्या कहा, मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ। तो कहती है अच्छा ये क्या चल रहा है, कैसे कैसे गाने गा रही हो तुम रात को। हाँ, तो रूही बोलती है अरे वो तो मैंने फ़ोन पे अभी कुछ देर पहले पिक्चर देखी ना गोविंदा की, तो ऐसे ही मन में आ गया तो इसलिए कह रही थी सर का लो खटिया जाड़ो लगे। तो सिमरन कहती है तुम्हारी खटिया सरकवाऊँ अभी, ऐसी सरकाऊंगी ना कि फिर बैठने लायक रहोगी नहीं खटिया पे तुम। तो रूही बोलती है हाय सरका लो ना खटिया और मेरे करीब आ जाओ ना, और वैसे भी गर्मी का मौसम है पर मुझे बड़ा जाड़ा लग रहा है और ऐसे में मुझे अपना बलमा भी बड़ा प्यारा लग रहा है, आओ ना बलमा पास आओ ना। तो ऐसा कह के ना सिमरन को ऐसे कमर से पकड़ लेती है, उसके पास आ जाती है। तो सिमरन ना उसको ऐसे झटक के पीछे की ओर धक्का देती है, उसे कहती क्या कर रही हो तुम, हाथ क्यों लगा रही हो मुझे, दूर रहो मुझसे। तो रूही कहती है हाय वही तो मसला है कि अब दूर नहीं रहा जाता आपसे, हाय मेरे बलवा आ जा मेरे करीब, भर ले मुझे अपनी बाहों में और खींच ले अपने आगोश में, ले ले मुझे। तो ऐसा बोल रही होती है। तो सिमरन कहती है तुम्हारा आगोश, क्या बकवास क्या कर रही हो, क्या देखा था तुमने दिन में, ऐसा क्या देख लिया तुम्हारी ऊट पटांग हरकतें कर रही हो तुम। तो रूही कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं देखा था मैंने। तो सिमरन कहती है नहीं तुमने पक्का कुछ देखा था, बताओ क्या देखा तुमने, अभी देखा या दिन में देखा, क्या देखा था ऐसा फ़ोन में जो तुम्हारा ऐसा ऊट पटांग सी तुम्हारी हरकतें चल रही हैं। तो रूही कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, वो कुछ नीली नीली चीज़ें देख ली थी। तो कहती क्या, तो कहती समझ जाओ ना, वैसे मैं डिटेल में नहीं बोल सकती ना कि क्या देखा था, पर ऐसे मेरा मन थोड़ा सा करा तो मैंने कुछ नीली नीली पिक्चर देखी थी। तो सिमरन कहती है बदतमीज़ लड़की, बेशरम बेहुदा, इतनी गंदी चीज़ें देखती तो मैं शर्म नहीं आती। तो रूही बोलती है अरे इसमें शर्म वाली क्या बात है, अब हम बच्चे थोड़ी रहे हैं, ना ही मैं बच्ची हूँ ना तुम बच्ची हो, और कुछ भी है टाइम के बाद कुछ चीज़ों का मन करता है तो आज मेरा करा तो मैंने देख लिया, उसमें क्या है। तो सिमरन कहती है छी कैसी लड़की हो तुम। तो कहती है इसमें छी वाली क्या बात है, तुमने नहीं देखा होगा कभी जो तुम मुझे छी बोल रही हो। तो मैं बोलती है नहीं मैंने बिल्कुल कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी, ना ही मैं देखती हूँ, ठीक है तुम्हारी तरफ बेहुदा नहीं हुए। तो रूही बोलती है अच्छा तुम मुझे बेहुदा बोल रही हो। बोलती हाँ बेहुदा हो तुम, किसी गंदी गंदी चीज़ें देखती हो, वो शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी चीज़ें देखती हुई। तो रूही कहती है शर्म, वैसे जान शर्म तो बहुत आती है, लेकिन कुछ चीज़ें देखने बैठ जाओ ना तो शर्म सारी ख़त्म हो जाती है। तो सिमरन ऐसे उसकी ओर देख रही होती है रूही की ओर। तो रूही कहती है वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शर्म भी उतार सकती हूँ, ये इतना तुम शर्माती हो ना सब कुछ भूल जाओगी। तो सिमरन बोलती है क्या मतलब। तो कहती है मतलब समझाऊँ तुम्हें। सिमरन कहती है मैं कुछ समझी नहीं। तो कहती है अभी समझाती हूँ। तो ऐसा कह के ना एकदम से धीरे धीरे करके सिमरन के ऊपर आने लग जाती है। तो सिमरन जैसे उसको अपने ऊपर आते हुए देखती है तो वो एकदम से घबरा जाती है, नर्वस हो जाती है। तो रूही धीरे धीरे उसके ऊपर आते से कहती है तुम्हें वैसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो सिमरन कहती है नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो ना थोड़ा नीचे की तरफ जा रही होती है, मतलब पीछे की तरफ लेट रही होती है, रूही उसके ऊपर आती हो। तो रूही कहती है कि वैसे तुम इतनी अनजान तो होने कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो बेचारी सिमरन जो होती है बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, घबराते हुए वो धीरे 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 बिल्कुल नीचे लेट जाती है मतलब, और जो रूही है वो उसके ऊपर आ जाती है। मतलब रूही बिल्कुल उसके ऊपर होती है, वो बिल्कुल बेड पे लेटी होती है नीचे की तरफ। तो सिमरन की सांसें जो होती है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही होती है और रूही की ओर देख रही होती है। तो रूही से कहती है बताओ समझाऊँ तुम्हें कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो सिमरन बोलती है देखो तुम ना हमें इस सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, तुम सो जाओ ठीक है, मुझे भी कल ऑफिस जाना है तो मैं सो जाती हूँ। तो ऐसा कह के ना वो करवट बदल रही होती है। तो रूही एकदम से ना उसको ऐसे पकड़ के सीधा करती है, उससे कहती है क्या मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ तो मैं सोने की पड़ी हुई है। तो सिमरन कहती देखो रूही
देखो मुझे ऐसी बात अच्छी नहीं लगती है, मैं इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहती। तो तुम सो जाओ, ठीक है। और ठीक है, तुमने कुछ भी देखा, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मानती हूँ होता है कभी कभी मन, ठीक है, सो के अब मुझे सोने दो। तो ऐसा कहते फिर करवट बदलने लग जाती है, उससे कहती है हटो मेरे ऊपर से। पर रूही जो है वो नहीं मानती और उसकी ना ऐसे बाहों को पकड़ के उसको सीधा करती है, दोनों हाथों से उसको पकड़ लेती है, मतलब उसके जो दोनों हाथ होते हैं उसको बेड से लगा देती है और उसके ऊपर तो होती है और उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है और उसके करीब आके उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं ये सब बातें पसंद नहीं है और सब के बारे में बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं करूँगी, लेकिन सोने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। तो सिमरन बोलती है क्या? तो कहती है यही कि डू यू लव मी, प्यार करती हो ना तुम मुझसे? तो सिमरन जब ये सुनती है ना तो फिर से बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। तो कहती है प्यार नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो रूही बोलती है क्यों झूठ बोलती रहती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, नहीं करती हो तुम मुझसे प्यार? तो सिमरन बोलती है ये बात तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, अब प्लीज़ मेरे ऊपर से हट जाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो ऐसा कह के ना फिर से करवट बदलने की कोशिश कर रही होती है, पर रूही उसको नहीं छोड़ती, उसकी बाहों को पकड़ लेती है, ऐसे उससे कहती है देखो सिमरन, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी ना, मैं तुम्हें सोने नहीं दूँगी। चुपचाप बताओ मुझे कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो? तो सिमरन बोलती है तुम क्यों ज़िद कर रही हो, मैं तुमसे नहीं करती हूँ प्यार, कह चुकी हूँ ना तुमसे। तो रूही बोलती है ठीक है, फिर अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मुझे इस बात को कंफर्म करने के लिए ना एक छोटा सा टेस्ट लेना होगा, और अगर उस टेस्ट में तुम पास हो गई तो मैं मान लूँगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो सिमरन बोलती है कौन सा टेस्ट? तो कहती है वही टेस्ट जो दिन में अधूरा रह गया था। तो सिमरन बोलती है कौन सा, क्या मतलब? तो कहती है वही जो हम लोग कर रहे थे और उस टाइम पे मम्मा और मेरी सासू आ गई थी। तो सिमरन को वो सीन याद आ जाता है जब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं और किस कर रहे होते हैं। तो सिमरन मतलब याद करती है ना कि तुमसे घबरा जाती है, उससे कहती है देखो रूही वो सब देखो हो गया ना, मैंने कहा ना तुमसे मैं तुमसे प्यार नहीं करती, प्लीज़ मुझे सोने दो। तो ऐसे ना अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, पर रूही ना उसके हाथों को नहीं छोड़ती, बहुत कस के उसको पकड़ लेती है, उससे कहती है ना जान ना, ये टेस्ट तो हो के रहेगा और ये टेस्ट मैं लेके मानूंगी, और मैं देखती हूँ कि तुम इस टेस्ट में पास होती हो या फेल होती हो। अगर तुम फेल हो गई तो कंफर्म हो गया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और अगर पास हो गई तो फिर मैं मान लूँगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और फिर मैं ये सवाल तुमसे ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगी। तो फिर क्या बोलती हो, करें टेस्ट शुरू? तो सिमरन ना काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, और घबराते हुए रूही की ओर देख रही होती है, पर रूही की आंखों में जैसे उसके ऊपर तो दीवानगी सी चढ़ी हो उस चीज़ की, सिमरन के प्यार की, कुमार की। तो ऐसे ना बड़े प्यार से उसको देख रही होती है, और उसके देखने से साफ लग रहा होता है कि सिमरन भी समझ रही होती है कि शायद रूही नहीं मानेगी, वो जो करना चाह रही है वो करेगी। और सिमरन जो कि कह तो रही थी कि उससे प्यार नहीं करती है, पर रूही जब उसके साथ इस तरह से उसको फोर्स कर रही थी तो उसको ये फोर्स करना भी उसको दिल ही दिल में बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जैसे वो पहले उससे झगड़ती थी, हर बात पे उसको धक्का मार देती थी, लेकिन अब जो रूही उसके साथ कर रही थी तो वो उसको कुछ भी नहीं कह रही थी, बस चुपचाप नीचे लेटी सब कुछ सुन रही थी, और बस हल्का फुल्का कह रही थी कि नहीं मैं तुमसे नहीं करती प्यार, नहीं करती प्यार। और सिमरन की यही खामोशी जो होती है वो रूही को हिम्मत को बढ़ावा दे रही होती है। मतलब जो इस तरह से सिमरन उसकी बातें सुन रही होती है तो रूही भी दिल ही दिल में समझ रही होती है कि सिमरन को शायद उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके करीब आने से, इसीलिए उसके करीब आ रही होती है। तो उसे कहती है कि शुरू करें टेस्ट? तो सिमरन बोलती है हाँ। तो रूही कहती है मैंने कहा टेस्ट शुरू करें। तो सिमरन कहती है वो तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो रूही बोलती है क्यों, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूँ? तो सिमरन बोलती है नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा टेस्ट लो, और ना ही मैं टेस्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो रूही कहती है वैसे तुम्हारी ज़ुबान कुछ कह रही है और तुम्हारी आँखें और तुम्हारा दिल कुछ और कह रहा है। तो सिमरन कहती है क्या कह रहा है मेरा दिल? तो कहती है तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ये टेस्ट लूँ, मैं तुम्हारे पास आऊँ, है ना, यही चाहती हो ना तुम? तो सिमरन बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पास आओ, मैं इस टेस्ट को देने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं इस टेस्ट को देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रूही बोलती है तुम इंटरेस्टेड हो, साफ साफ दिख रहा है कि तुम कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तुम खुद चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, बस ज़बान से झूठ बोल रही हो। खैर ज़बान से कितना भी झूठ बोलो, लेकिन तुम्हारी आंखें तो मुझे इजाज़त दे रही हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और ये टेस्ट लूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये टेस्ट क्लियर हो भी जाएगा। इस टेस्ट में तुम फेल हो जाओगी, और अगर एक बार तुम फेल हुई तो देख लेना फिर ये रूही तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। तो ऐसा कह के ना उसके करीब आ जाती है, उसकी लिप्स के काफ़ी करीब आ जाती है। तो सिमरन की जो सांसें होती हैं बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती हैं।
तो वो ऐसे ही ना थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए अपने हाथों को झटपटाने की कोशिश करती है छूटने की, पर जो रूही है उसके दोनों हाथों को ना ऐसे मतलब होता ना कि उंगलियों में फंसा लेना, तो ऐसा करके उसके दोनों हाथों को ऐसे अपनी उंगलियों में फंसा लेती है और उसको ना ऐसे बेड से लगा देती है। तो जो सिमरन होती है ना वो ऐसे अपनी टांगों को झटपटा रही होती है, पर रूही जो है उसके ऊपर अपनी टांगें रख लेती है और टांगों को अपनी टांगों में ब्लॉक कर लेती है। तो जैसे ही ऐसा करती है ना, तो सिमरन की बॉडी पे जैसे ही वो पूरी तरह से आती है ना, तो सिमरन के अंदर तक आग सी लग जाती है और उसकी जो बॉडी है ना वो एकदम से मतलब उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। तो रूही के शरीर की गरमाइश जब उसको मिलती है ना, तो वो भी बावली हो रही होती है और रूही उसका पागलपन देख रही होती है साफ साफ कि किस कदर सिमरन को फीलिंग्स आ रही हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है इस चीज़ से। और उसकी सिमरन की ये हरकतें देख के ना वो उसके और ज़्यादा करीब आती है और करीब आते आते ना उसके लिप्स के बिल्कुल करीब आ जाती है और उससे कहती है कि कर लूँ। तो सिमरन कहती है क्या? तो कहती है कर लूँ यहाँ पर किस? तो बोलती है नहीं। तो बोलती है हाँ। तो बोलती है नहीं। बोलती है हाँ। बोलती है नहीं। बोलती है हाँ। तो सिमरन ना बोल रही होती है, रूही हाँ बोल रही होती है और रूही कहती है अब तो होगी किस? सिमरन बोलती है प्लीज़। बोलती है नहीं अब तो होगी। तो सिमरन बोलती है प्लीज़ यार मत करो ना, क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? रूही बोलती है मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। तो ऐसा बोल के ना वो सिमरन के होठों पे अपने होठ रख देती है और उसको किस करना शुरू कर देती है। तो उसको ना बहुत ज़्यादा सॉफ्टली किस करती है और जैसे उसके होठ सिमरन के होठों पर जाके लगते हैं, सिमरन अपना पूरा काबू खो देती है और पूरी तरह से वो रूही के प्यार में मदहोश हो जाती है। रूही के होठ भी जब उसके होठ पे लगते हैं तो रूही से भी अब कंट्रोल नहीं हो रहा होता, वो इसके ऐसे होठों पे उसको किस कर रही होती है, उसको प्यार कर रही होती है। ये काफ़ी देर तक दूसरे को ऐसे ही किस करते रहते हैं। इन दोनों के जो हाथ होते हैं एक दूसरे के बालों में होते हैं और जो सिमरन है वो अपने नाखूनों से ना पूरी मतलब रूही की बॉडी को ऐसे कस रही होती है, वो अपने नाखूनों को उसकी पीठ पे ऐसे ना फेर रही होती है, हल्का हल्का उसके हाथ को फहरा रही होती है। सिमरन का ये सब उसे सहलाना रूही को पागल कर रहा होता है और उसकी हिम्मत जो होती है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही होती है। मतलब पहले तो उसकी लिप्स पे किस कर रही होती है, लिप्स पे किस करते करते वो मतलब हद से ज़्यादा बेकाबू हो जाती है और थोड़ा सा पीछे होती है। तो सिमरन उसको ऐसे देखने लग जाती है, तो जो रूही है ना वो ऐसे स्माइल करते हुए सिमरन की तरफ देखती है। तो सिमरन कहती है क्या हुआ? तो रूही बोलती है वैसे मुझे बोल रही थी कि किस नहीं करनी है, लेकिन मैंने किस की तो बड़ा एंजॉय कर रही हो। तो सिमरन कहती है वो ऐसा कुछ नहीं है, हटो मेरे ऊपर से, मुझे नींद आ रही है। तो ऐसा कह के ना उसको उठाने लगती है, पर रूही जो होती है एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको ना ऐसे ऊपर की तरफ कर देती है और उसको पकड़ के ना उसके एक हाथ से उसके हाथों को पकड़ के ऊपर करती है और दूसरे हाथ से उसके फेस को पकड़ के उसके लिप्स पे उसको प्यार करना शुरू कर देती है। उसको मतलब बहुत टाइटली पकड़ के किस कर दी है बहुत ज़ोर से, और जो सिमरन है वो बस बेचारी वो वहीं पर ढेर हो जाती है, उसके अब कुछ भी बस में नहीं होता, उसका पूरा कंट्रोल अब छूट चुका था और वो भी वापस से मतलब रूही को किस करना लग जाती है, उसको मतलब पागलों की तरह उसको पकड़ी होती है, उसकी पूरी बॉडी को रब कर रही होती है, एक एक जगह पर उसको टच कर रही होती है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मतलब मदहोश हो रहे होते हैं एक दूसरे के करीब आके। जो रूही है वो ऐसे उसको किस करते करते ना थोड़ा सा पीछे होती है और पीछे होके ना उसके गाल की तरफ देखती है और उस पर किस कर लेती है, जैसे उसके पहले गाल पे किस करती है ना मतलब, और उस गाल पे किस करने के बाद ना फिर वो उसके दूसरे गाल पे किस करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसकी नोज़ पे किस करती है, उसकी चिन पे भी किस करती है। और रूही का उसे यूँ किस करना मतलब सिमरन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, वो उसको बिल्कुल भी नहीं रोक रही होती है और मतलब उसकी पूरी पीठ को ना ऐसे सहला रही होती है। उसका बस जी चाह रहा होता है कि रूही बस उसको यूँ ही किस करती रहे, बस पकड़े रहे। और जो रूही है वो भी अपना कंट्रोल तो खो ही रही थी, तो वो उसके पूरे फेस पे किस करके उसके लिप्स पे किस करके ना उसको उसकी नेक पे आ जाती है और उसकी नेक को ऐसे ना अपनी गरम उसकी अपनी सांसें उस पर छोड़ती है। तो सिमरन ना उस सांसों को फील करने लग जाती है, उसको एक मदहोशी सी चाहती है। फिर रूही धीरे धीरे ना उसकी गर्दन पे आके ना उसको ऐसे किस करती है ना, तो जैसे उसके होठ उसकी गर्दन पे लगते हैं तो वो ऐसे उसका किस करती है, ऐसा करके किस करती है। तो उसकी किस करते ही सिमरन की ऐसी ना सिसकारी सी निकलती ऐसे करके, तो उसकी जैसी सिसकारी रूही सुनती है तो वो तो एकदम से पागल सी हो जाती है, वो मतलब स्माइल करती है और उसकी ना दूसरी साइड घूम के ना उसको नेक पे फिर से किस करती है। तो सिमरन की फिर से सिसकारी निकलती है ऐसे करके,
तो जब उसको ऐसा करते हुए देखती है ना तो सिमरन की काफ़ी आहें निकल रही होती हैं और रूही काफ़ी मदहोश हो रही होती है और उसने सिमरन को बहुत कस के पकड़ा होता है, उसकी पूरी बॉडी पे लेटी होती है। बॉडी का वो टच, वो एक दूसरे को छूना, वो जो बेकाबू जो आग पैदा कर रहा होता है ना बॉडी में, दोनों ही पागल हो रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि शायद आज ये दोनों अपनी सारी हदें पार कर देंगे। शायद इन दोनों के बीच की यार सारी दूरियां ख़त्म हो जाएंगी और ये दोनों एक दूसरे के रंग में रंग जाएंगे, एक दूसरे के हो जाएंगे। पर रूही जो है वो ऐसे किस करते करते ना एकदम से उसके माइंड में आता है, उसको होश आता है कि रूही तू क्या कर रही है। इसने अभी सामने से नहीं बोला है कि तू उससे प्यार करती है, तो तू इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नहीं रूही, ये प्यार नहीं है, ये तो शरीर सिर्फ एक हवस है जो तू इसके साथ मिटाना चाहेगी। और तू हफ्सी नहीं है, तू प्यार करती है सिमरन से, तो तू उसकी मर्ज़ी के बिना ये सब कैसे कर सकती है। तुझे नहीं करना चाहिए। जब तक ये सामने से तुझे ना बोलती कि तुझसे प्यार करती है, तुझे नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो ऐसा ना उसका ज़मीर उसको आवाज़ देता है और अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन के रूही जो एकदम से ना पीछे हो जाती है और सिमरन के ऊपर से हट जाती है और साइड में जाके लेट जाती है। तो सिमरन जब एकदम से उसको हटते हुए देखती है तो वो भी ऐसे देखने लग जाती है। तो उससे कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है वो कुछ नहीं, आई एम सॉरी सिमरन, वो पता नहीं मुझे क्या हो गया था एकदम से, आई एम सो सॉरी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। आई नो ये गलत है पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता, सॉरी प्लीज़, हाँ तुम मुझसे नाराज़ मत होना। तो ऐसा बोलती ना तो सिमरन कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी गलती थोड़ी है, वो तो मैं भी कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं ना, हम दोनों सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। तो रूही कहती है हाँ। तो ये दोनों ही ना बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं, मतलब एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे के बॉडी से जब चिपके होते हैं ना तब तो इन्हें होश नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं। पर एकदम से जब ये अलग होते हैं तो इनको होश आता है कि ये क्या कर रहे थे। तो दोनों ही अलग हो जाते हैं और घबरा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा और करवट बदल के सो जाते हैं। तो ना नींद तो नहीं आती इन दोनों को ही। सिमरन जो होती है वो ऐसे ना अपने उंगलियों को अपने दांतों के बीच में दबा लेती है और कहती है यार क्या था ये मैंने क्या किया। वो ज़िद कर रही थी और मैंने उसे उसकी ज़िद करनी दी, वो मेरे इतनी करीब इतना सब कुछ कर रही थी मेरे साथ और मैंने इसको रोका क्यों नहीं, क्या हो गया था मुझे। तो ऐसा ना मन में सोच रही होती है। फिर मन में कहती है वैसे ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो मैं भी इसके साथ पहले कर चुकी हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या मैं सच में इससे प्यार करने लगी हूँ, क्या सच में मैं इसे इतना ज़्यादा लाइक करने लगी हूँ, या फिर मैं सच में इससे पहले से प्यार करती थी जो मैं इसे रोक नहीं पाती हूँ अपने करीब आने से। इतना हक तो इंसान उसी को देता है जिससे वो प्यार करता है, जिसे वो अपना हमसफ़र मानता है। और रूही को उतना अपने करीब आने का हक मैंने आज दे दिया। इसका मतलब तो यही है कि मैं रूही से प्यार करती हूँ, या मैं इसे प्यार करती हूँ, तभी तो मैंने इसे इतना ज़्यादा हक दे दिया अपने पास आने का। वरना किसकी हिम्मत होती है कि मेरे पास आ सके और मैं उसको इतना हक दे दूँ कि वो मेरे इतने करीब आ सके। मैं रूही से प्यार करने लगी हूँ, या शायद इससे मैं पहले से प्यार करती थी, ये बात मुझे से बेवकूफ़ को ही नहीं पता थी। ओ गॉड, ये सब कैसे, मुझे रूही से कब प्यार हो गया और मुझे ही बात पता क्यों नहीं लगी। तो सिमरन ऐसे सोच रही होती है और मतलब उसको अब रियलाइज़ हो रहा था कि वो रूही से प्यार करने लगी है। इधर जो रूही होती है वो भी करवट बदल के लेटी होती है, मन में कहती है यार रूही तूने क्या कर दिया, उसने तुझे अपने करीब आने से रोका नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी करेगी। हाँ, वो तुझे मना कर रही थी तो उसके करीब चलेगी, वो भी इतनी करीब। क्या सोच रही हो कि वो तेरे बारे में, वैसे वो कम तेरे से नाराज़ रहती है और तू है कि दिन ब दिन वो पटांग हरकतें करती रहती है, कंट्रोल नहीं कर सकती खुद के ऊपर कभी, क्या करती रहती है बेवकूफ़ लड़की तू। तो ऐसा ना वो मन में खुद को कोस रही होती है। मतलब इधर जो सिमरन है उसको एहसास हो रहा होता है कि वो रूही से प्यार करती है, एहसास हो क्या रहा था, शायद हो ही गया होता है। और जो रूही है वो उस गिल्ट में होती है कि उसने बिना उसकी मतलब मर्ज़ी के, बिना उसके आई लव यू बोले उसको ऐसे क्यों छुआ, उसके करीब क्यों जाने की कोशिश की। तो वो खुद को डांट रही होती है और दोनों ही करवट बदल के बस अपने बारे में ऐसे सोच रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा था इनके साथ। इधर सिमरन के जो घर पे, यानी कि जो उसकी माँ होती हैं वो घर पे होती हैं, तो उसके पापा जो है ना वो 12 बजे की समथिंग किसी मीटिंग से बाहर घर पे वापस आते हैं। तो जैसे वो घर पे वापस आते हैं तो उसकी माँ कहती है आ गए आप, आइए खाना खा लीजिए। तो उसके पापा कहते हैं कहाँ गई थी तुम। तो कहती है क्या बोल रहे हैं आप, मैं कहाँ गई थी। तो बोलता मैं मेरे से ना ज़्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैं बाहर रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं रहता है, क्यों गई थी तुम उसके घर पे।
तो सिमरन की माँ कहती है तो आप किसकी बात कर रहे हो? तो कहते मैं बोल रहा हूँ कि सिमरन के घर पे क्यों गई थी तुम मिलने के लिए उससे? मैंने मना किया था ना कि तुम उससे कोई रिश्ता नहीं रखोगी उस लड़की से, तो तुम कैसे जा सकती हो वहाँ पर? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई वहाँ पर जाते हुए? तो सिमरन की माँ कहती है देखिए आपसे ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपके लिए भले ही आपने उससे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन मेरे लिए वो आज भी मेरी बेटी है और सारी ज़िंदगी रहेगी। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। तो ठीक है, फिर मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। और जाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी। एक्चुअल में मेरा तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। तबीयत तो ऐसे मौसम की वजह से ख़राब हो ही रही है सभी की, तो मेरे को ज़ुकाम फीवर ये सब रह रहा है। और उसके साथ ही वैसे मैं वीडियो मेरी कभी लेट होती नहीं है, ठीक है। मैंने जो अपना समय रखा है ना बना के हमेशा से इस चैनल पे, मैं शुरू से यही चल रहा है मेरा कि मेरी एक दिन वीडियो आती है, यानी कि मंडे को आएगी, तो वो ट्यूसडे को नहीं आएगी, वेडनेसडे को आएगी। एक दिन का गैप रहता ही रहता है। ये मैंने पहले भी कई बार बताया, मैं फिर से बता रही हूँ, और उस दिन भी वीडियो में मैंने क्लियर किया था। फिर भी कुछ लोग आगे बोलते हैं वीडियो नहीं डाली, तो वही थोड़ा सा वेट कर लिया करो। वेट क्या, मैंने बताया है मेरा एक दिन का गैप रहता ही रहता है, क्योंकि मेरे को और भी काम देखने होते हैं। सिर्फ यूट्यूब भी मेरे पास नहीं है करने को, मेरे पास बहुत काम है। तो थोड़ा सा समझा करो उस चीज़ को। आप लोगों की पर्सनल ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ऐसे यूट्यूब पर बैठ जाओ 24 घंटे, कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे ना। तो एक यूट्यूबर की भी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है भाई, उसमें उसको 50 काम करने होते हैं। तो थोड़ा सा सब्र किया करो। और मैंने एक दिन का गैप इसीलिए रखा है, तो मेरी एक दिन के बाद ही वीडियो आती है। मैं आप लोग चाहोगे नहीं डेली वीडियो आनी चाहिए, तो डेली नहीं हो पाएगी, मैंने पहले भी बोला है, और नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि